पूरा उसी मिजाज में आ गया कि जिस षड्यंत्र के लिए बॉलीवुड पर आरोप लगता रहा है देश के खिलाफ। नंगे हो क्या, नंगे होके सारे कपड़े उतार के एकदम नंगे होके खड़े हैं। और अभी बताता हूँ कैसे नंगे। चारों ओर शोक का माहौल है, तब भी कुछ लोग एक पाकिस्तानी के ग्लैमर के धंधे में के प्रमोशन में डूबे थे। पहलगांव में हिंदुओं के नरसंहार के 5 दिन बाद 27 अप्रैल को दुबई में एक पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर ने करीना कपूर के साथ अपनी पोस्ट डाली। आई एम हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हो गई। आई एम हिंदुस्तान, आई एम असेम, जस्टिस फॉर आवर चाइल्ड, 8 years old गैंग रेप मर्डर्ड इन देवी स्थानम टेम्पल कठुआ। क्योंकि इजराइल के लिए एजेंडा पाकिस्तान चलवा रहा था, पाकिस्तान के लिए एजेंडा दाऊद चलवा रहा था, और दाऊद पाकिस्तान के लिए एजेंडा बॉलीवुड में चलवा रहा था। तो ये सारे लोग, इनके सबके कनेक्शन दाऊद से हैं। सर, बॉलीवुड का भी एक कुकृत चेहरा जो कहते हैं ना कि वो सामने आ गया। इस पूरे प्रकरण में बॉलीवुड का वो ही गैंग, कपूर फैमिली का गैंग, पहले पूरी ऊपर तरह वाले से कह सकते हैं कि पूरा उसी मिजाज में आ गया कि जिस षड्यंत्र के लिए बॉलीवुड पर आरोप लगता रहा है देश के खिलाफ। नंगे हो क्या, नंगे होके सारे कपड़े उतार के एकदम नंगे होके खड़े हैं। और अभी बताता हूँ कैसे नंगे हुए हैं। जरा दिखाइए उसको मनीष जी, ये पहला वाला ट्वीट जो ऊपर वाला है, 1 नंबर। ये देश गजब है। कि मतलब पूरा देश इस समय पाकिस्तान के खिलाफ क्रोध से आग बबूला हो रहा है। भारत सरकार ने उसके कलाकार जो था उसकी पिक्चर में भी बैन लगा दिया गया, पाकिस्तानी कोई काम नहीं होगा। लेकिन सैफ अली खान की बीवी और तैमूर अली खान की अम्मा, जिसका नाम है करीना कपूर खान, वो दुबई में एक पाकिस्तानी का प्रमोशन कर रही थी। जरा देखिए, ये इसका नाम फराज मेमन नाम है, फराज मोहम्मद नाम है, फराज मेमन नाम है, MAMAN लिखा है। तो ये जरा देखिए। अच्छा, कितनी कितनी करीबी वाली फोटो है जरा मनीष जी, ये भी, इसको भी जरा गौर करिएगा। और ये मैंने लिखा है मनीष, आप दिखा रहे हैं फोटो, कि जब चारों ओर शोक का माहौल है, तब भी कुछ लोग एक पाकिस्तानी के ग्लैमर के धंधे में के प्रमोशन में डूबे थे। पहलगांव में हिंदुओं के नरसंहार के 5 दिन बाद 27 अप्रैल को दुबई में एक पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर ने करीना कपूर के साथ अपनी पोस्ट डाली। बॉलीवुड की फ्रॉड, जालसाज, संवेदनशीलता को पहचान कर उसे दंडित करना अब आवश्यक हो गया है। तो जरा दूसरी फोटो दिखाइए। इसमें प्यार और फटा जा रहा है, उसमें थोड़ा कम दिखाई। जरा ये देखिए, वो तैमूर की अम्मा और फराज के साथ किस तरह से लिपटी जा रही, चिपटी जा रही, बड़ा प्यार उमड़ रहा है उसका। और ये सैफ अली खान की बीवी भी है। और ये दुबई के अंदर ये पाकिस्तानी डिजाइनर है। अभी वहां प्रदर्शनी लगाया था, क्या कर रहा था, फिलहाल इसके धंधे का प्रमोशन करने के लिए ये वहां पे भारत छोड़ के दुबई चली गई थी। और ये 27 अप्रैल की घटना है, यानी जब पहलगांव में हिंदू मार दिए गए उसके 5 दिन बाद की घटना है। तो ये तो इनका जरा असली चेहरा ये कि हिंदुस्तान के साथ कितने हैं और कितने ये पाकिस्तानी है, ये दिखाने के लिए था। और अब आइए मनीष जी जरा नीचे वाले ट्वीट पे, जो इनको बेनकाब करेगा, पूरी तरह निर्वस्त्र करेगा। वो सच जरा जानिए। ये कि पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन सैफ अली खान की बीवी और तैमूर अली खान की अम्मा करीना कपूर खान दुबई में पाकिस्तानी डिजाइनर फराज मनन के साथ फोटो शूट कराने में व्यस्त थी। संभवतः अभी भी वही है, अभी भी वही मर रही है। वह पहले भी कई बार इस पाकिस्तानी के साथ काम कर चुकी है। पिछले साल इसी करीना खान ने फिलिस्तीन हमास के मुसलमानों के लिए अपना समर्थन खुलकर जताया था। इससे पहले कठुआ की घटना पर बहुत तड़पी थी, लेकिन पहलगाम नरसंहार के बाद चुप्पी साधे है। अपने ही देश के साथ खड़ी नहीं हुई है, क्योंकि तब उसे पाकिस्तान के खिलाफ बोलना और खड़ा होना पड़ेगा। क्या देश के लिए बलिदान देने की जिम्मेदारी सिर्फ सेना की है? क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का अपने देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? ये है मेरा सवाल। अब जरा फोटो दिखाइए मनीष जी, ताकि हम लोग ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं। फिर अभी इसका सच बताता हूँ। ये जरा देखिए इसकी फोटो। आई एम हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हो गई थी। आई एम हिंदुस्तान, आई एम असेम, जस्टिस फॉर आवर चाइल्ड, 8 years old गैंग रेप मर्डर्ड इन देवी स्थानम टेम्पल कठुआ। टेम्पल को भी टैग कर रही, कठुआ भी ये
कि तो ये किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ एजेंडे में चली थी। और जरा ये मैंने खबर लगाई है कि ये खाली फोटो नहीं है, ये आउटलुक की खबर है। बगल वाला खोलिए मनी जी। आलिया भट्ट, करीना कपूर खान, प्रियंका चोपड़ा एंड अदर सेलेब्रिटीज एक्सटेंड सपोर्ट टू पैलेस्टाइन आफ्टर इजराइल अटैक ऑन राफा। ये है। मतलब बॉलीवुड तो हमेशा से इस ढंग से खेल करता है, और ऐसा लगता है कि देखिए कभी राज कपूर अपनी घर की महिलाओं को बॉलीवुड में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन पहले इस मैटर में आप कहाँ पहले जुड़ते जरा हैं। मनी मनी पहले जरा मनीष जी इनका समझ लीजिए कि ये फिलिस्तीन के लिए लगी हुई थी, ऑल आइज ऑन राफा उस पर लगी हुई थी। और दे ट्वीट पे ट्वीट, दे फोटो पे फोटो, सब चल रहा था। लेकिन पहलगांव के नरसंहार को आज की तारीख में 10वां दिन है, लेकिन इस औरत ने एक शब्द नहीं बोला है। तो राफा के लिए तुम्हारी छाती फटती है, वो कठुआ वाली आशफा के लिए तुम्हारी छाती फटती है, लेकिन पहलगांव में 22 हिंदू उनका धर्म पूछ के मार दिए गए। एक शब्द नहीं, ना ये बोल रही है ना इसका आदमी बोल रहा है। और इसी के साथ साथ ये जिनके नाम खबर में है कि आलिया भट्ट, खैर वो तो हाई है, महेश भट्ट की लौंडिया, तो उससे तो कोई उम्मीद ही करना बेकार है। वो तो जैसे तैसे जो नहीं, उससे कोई उम्मीद भी नहीं थी। प्रियंका चोपड़ा और उसके अलावा दुनिया भर के जो और सेलिब्रिटीज है, ये सब राफा के लिए कर रहे थे। राफा के लिए क्यों कर रहे थे, ये क्यों मरे जा रहे थे? क्योंकि अब जरा बताता हूँ मनीष जी, क्योंकि इसराइल के लिए एजेंडा पाकिस्तान चलवा रहा था, पाकिस्तान के लिए एजेंडा दाऊद चलवा रहा था, और दाऊद पाकिस्तान के लिए एजेंडा बॉलीवुड में चलवा रहा था। तो ये सारे लोग, इनके सबके कनेक्शन दाऊद से हैं, दाऊद के दलाल इनके साथ बात करते हैं और ये ट्वीट करते हैं। तो ये जो इजराइल के खिलाफ आग उगल रहे थे, फिलिस्तीन के खिलाफ समर्थन में जो ट्वीट कर रहे थे, ये दाऊद के इशारे पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। ये इसलिए कर रहे थे। और पहलगांव के लिए एक भी इनमें से किसी ने, एक ने भी एक शब्द नहीं बोला है, क्योंकि दाऊद ने मना किया है। ये दाऊद का सिक्का आज भी चल रहा है बॉलीवुड पर, ये बताता है ये दाऊद के गुलाम है। ये पैसे के लिए, ये दाऊद के पैसे पे नाचने वाली कठपुतलियां हैं। ये कि पहलगांव पे 22 आदमी मार दिए गए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राफा के लिए और कठुआ के लिए ये सब लोग इस तरह का नाटक कर रहे हैं। ये इनका सच। लेकिन अच्छी बात और यह है कि ये सब धीरे धीरे सिलसिलेवार ढंग से नग्न हो रहे हैं, और पूरा देश इन सब के सच को बेहतर तरीके और से अब समझने ये लगा है। करीना कपूर खान और इसका आदमी, जरा ये भी मनीष जी जान लें, ये स्पेशली नहीं बोलेगी, इतना हम लोग कह रहे हैं, आप चाहे जितना हल्ला मचाइए, ये नहीं बोलेगी, क्योंकि ये नहीं बोल सकती। उसका मनीष जी कारण है, ये ऐसे ही नहीं। इसका जो आदमी है सैफ अली खान, इसका मतलब इसके बाप का चाचा, इसके बाप का जो काना था, नवाब पटौदी, जो क्रिकेट खेलता था, उसका सगा चाचा था नवाबजादा शेर अली खान। नवाबजादा शेर अली खान पटौदी, वो भारत की सेना में मेजर जनरल था। अब जरा समझिए ये कितने दुष्ट है, और कितना इनका पाकिस्तान के साथ दिलो दिमाग लगा हुआ है। कि नवाबजादा शेर अली खान पटौदी वो भारत की सेना में मेजर जनरल था, लेकिन जब विभाजन हुआ, वो रहता था मनीष जी भोपाल में, लेकिन जब देश बटा तो कल हम तो पाकिस्तान चले जाएंगे, वो पाकिस्तान में जाके शामिल हो गया। और 1948 में जो हमला हुआ था, जो पीयूके बना, तो उस लड़ाई में वही नवाबजादा शेर अली खान पटौदी, जिसको अगर हरामजादा शेर अली खान पटौदी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वो भारत के खिलाफ गोली चला रहा था, भारत के लोगों की हत्या कर रहा था, पीओके की लड़ाई जिसमें पीओके नेहरू ने दान कर दिया था। तो 1948 में तो वो शेर अली खान पटौदी लड़ा हिंदुस्तान के खिलाफ। और उसके बाद उसका एक लौंडा हुआ इस्कंदर अली खान पटौदी। वो इस्कंदर अली खान पटौदी वो 1999 में भारत की सेना के खिलाफ लड़ा। वो जो कारगिल में घुस गए थे, उन घुसपैठियों में उसका लौंडा भी था इस्कंदर अली खान। और उसके बाद 2011 में वो आईएसआई का डिप्टी डायरेक्टर बना। और उसके बाद 2012 में वो आईएसआई का चीफ होने जा रहा था। तो आईएसआई के पास आज कोई धंधा है अगर, तो सिर्फ भारत के खिलाफ साजिश करने का धंधा, और कोई उसके बाद दूसरा धंधा ही नहीं है। और ये मैं बता रहा हूँ कि वो काने पटौदी का सगा चाचा था, तो एक तरह से उसका सगा चचेरा भाई। और उसके बाद 2012 में फिर उसको आईएसआई का डायरेक्टर कुछ किसी और चीज का बना दिया गया, वो आईएसआई का डीजी नहीं बन पाया वो।
तो ये लोग जिसके परिवार वाले बिल्कुल ब्लड रिलेशन जिनको आप कह सकते हैं, ये लोग जो आईएसआई को हेड कर सकते हैं, भारतीय सेना के खिलाफ गोली चला सकते हैं, तो इनकी कितनी हिंदुस्तान के साथ प्यार होगा ये अच्छे से समझा जा सकता है। वो लोग तो पकड़ में आ रहे हैं जो जिनको खेद रही है भारत सरकार, इनका भी दिलो दिमाग तो इनका वहीं लगा है पाकिस्तान में, इनकी रिश्तेदारी वहां पे है और उन लोगों से रिश्तेदारी है जो भारतीयों को कत्ल करने के लिए बेचैन हो रहे हैं, ये वो लोग हैं। तो ये जो चाहे इसका आदमी हो सैफ अली खान पटौदी, और अब ये उसकी बीवी बन गई है, दूसरी बीवी बनी है करीना खान, जिसने तैमूर पैदा किया है इस देश के अंदर, तो उसके बाद ये यही काम कर सकती थी जो इसने किया पहलगांव के लोगों के साथ। इसलिए देश इन सबके सच को बेहतर तरीके से अब जान गया हुआ है, उसकी कोई जरूरत ऐसे नहीं है। इस देश को अब सब पता चल गया कि ये साजिश करने वाली बॉलीवुडिया गुंडे जो हैं वो क्या कुछ खेल खेल रहे हैं।